हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपकी एक नई पोस्ट अभी आपकी जो है निकल कर आई है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सारा कुछ दिया हुआ है, नोटिस के साथ हम आए हैं। इसमें सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं कि आपकी डेट कब से आपके फार्म ऑनलाइन होने वाले हैं और कब तक आपके जो है ऑनलाइन होंगे। और आपकी बात करते हैं कि पोस्टें यहाँ पर कितनी निकल कर आई हैं, कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो है 4-5 वैकेंसी आपकी निकली है। इस पोस्ट के अंतर्गत 4-5 वैकेंसी आपकी ऐसी ऐसी हैं जो निकली हैं, जिसमें आप अच्छे तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं, उनके उन जो वैकेंसी के बारे में सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ये हमारी नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नोटिस आपकी कब जारी हुई है। तो यहाँ पर 8 नवंबर 2023 को ये नोटिस आपकी जारी हुई है। इससे आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये नोटिस जो है अभी आपके कुछ दिन पहले आई हुई है। अब इसमें बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिन पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, किन पर जो है नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये देख लेते हैं कि आपके कब से आपके फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट डेट, यानी इन फार्म को ऑनलाइन करने के लिए हमको किस डेट से हमको ऑनलाइन करना चाहिए, या कौन सी डेट है जब से हमारे फार्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10/11/2023 से हमारे सारे ये फार्म स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन होना, जिसको अब आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो जो है 9/12/2023, यानी कि 9 तारीख दिसंबर तक ये आपके जो है फार्म जो है ऑनलाइन हो गए। मान के चलिए आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको जो है 1 महीने के अंदर आपको जो है फार्म ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है आपने फार्म भी ऑनलाइन करवा दिया। जैसे आपकी जो है 9 तारीख आज हो गई, लेकिन आपकी जो है फीस किन्हीं कारणों के वजह से नहीं कट पा रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर नई डेट दी जाती है कि जो पेमेंट, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फीस पेमेंट, जिन्हीं कारणों से कभी कभी फीस नहीं कट पाती तो उसकी डेट अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर एक ही डेट है, जिस दिन आपके फार्म जो है ऑनलाइन होना बंद हो जाएंगे, उसके बाद ना ही आप फीस कटा सकते हैं, ना ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी आपकी जो है 9/12/2023 की डेट की हम बात करते हैं। इस तारीख के बाद ना ही आपके फार्म ऑनलाइन होंगे, ना ही आप जो है ना ही आप फीस कटा सकते हैं। तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन चीजों के बारे में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हमारी हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं। यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पोस्ट नंबर 1 जो आपकी है, 2, 3, 4 और 5, यानी एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि ये जो हम बात कर रहे थे, इंडिया पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे थे, इसमें आपकी 5 वैकेंसी जो है वो निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी एमटीएस की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर पोस्टमैन की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर सारी पोस्टें बारी बारी से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक इतना क्लियर हो गया। ये आपकी 5 पोस्टें हैं, ये आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। ये भी जो है आप अच्छे तरीके से नोटिस में पढ़ सकते हैं कि ये आपकी जो वैकेंसी है वो आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं कि इन सारे जो है पोस्टों के लिए हमको सैलरी जो मिलती है, सैलरी जो हमको मिलती है वो हमको एक ही मिलती है या अलग अलग मिलती है। हर पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है या एक ही होती है। तो उन चीजों पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर सैलरी पर बात कर लेंगे कि हमारी जो है सैलरी इनमें कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज सैलरी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर 1 की बात करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट की बात करते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करते हैं, पोस्टमैन की बात करते हैं, एमटीएस की बात करते हैं, यहाँ पर गार्ड्स की बात करते हैं। सारी पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं। इन सब में हमको सैलरी जो है अलग अलग मिलने वाली है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पोस्टल जो असिस्टेंट की बात करते हैं तो हमारी जो है 25,500 से शुरुआत होगी सैलरी की, 81,100 रुपए तक हमारी सैलरी जाएगी। यहाँ पर देखिए 25,500 से स्टार्ट होगी, 81,100 रुपए तक जाएगी। यहाँ पर देखिए पोस्टमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 21,700 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी, और 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाने वाली है। 21,769। यहाँ पर देखिए एमटीएस की बात करते हैं तो इसमें सैलरी देखिए कम क्यों रखी गई है, क्योंकि 18,000 से स्टार्टिंग है और जाने वाली आपकी 56,900 रुपए तक है। इसमें कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसको आप 10th पास करके, 10th यदि आप पास हैं तो इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये तो हम बाद में बताएंगे, इनमें ग्रेजुएशन आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए कि इंटर लेवल चाहिए। लेकिन एमटीएस की केवल हम बात करते हैं तो यदि इसको आप 10th पास कर लेते हैं उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं। इसीलिए टेंथ के पास करने की बात की वैकेंसी है, इसीलिए इसमें जो सैलरी भी कम रखी गई है एमटीएस की। 18,000 से जो है स्टार्टिंग है, 56,900 रुपए जाएगी। मान लीजिए 57,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली, तो 57,000 जा भी रही तो इतनी भी एक अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि आगे हमारे देखते हैं कि नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है, उन चीजों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जब हर पोस्ट हमारी 5 है तो एज भी हमारी अलग अलग काउंट होगी ना, हर पोस्ट की एज अलग होती है। जैसे हर पोस्ट की सैलरी अलग होगी वैसे हर पोस्ट की एज भी अलग होगी। अब यहाँ पर देखते हैं किन किन पोस्टों में सेम रखी गई, किन किन पोस्टों में जो है थोड़ा बहुत अंतर कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज की बात करते हैं 4 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्टल असिस्टेंट की बात करते हैं तो 18 से 27 ईयर के यदि आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 से 27 ईयर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम इधर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है 18 से 27 इसकी भी है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है 18 से 27 इसकी भी है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम है 18 से 25 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है उसमें 18 से 25 ही मात्र रखा गया, 18 से 25 रखा गया। बाकी जितनी भी यहाँ पर पोस्टें 4 दी हुई हैं उनमें 18 से आपका जो है 27 एज रखी गई है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि आपकी जो छूट लगती है कैटेगरी वाइज, जैसे हम बात करते हैं ओबीसी की बात कर लिए, ओबीसी साल को 3 साल की छूट मिलती है। अब हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, एससी और एसटी में आपकी 5 साल की छूट लगती है। तो वो तो आपको अलग से मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो एज निर्धारित है वो आप सभी को देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, देख लें यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ भी है। यहाँ पर सारी चीजें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि 5 साल की किनको छूट मिलेगी, एससी एसटी को कितने साल की छूट मिलेगी, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी छुपा कुछ नहीं है कि नोटिस में ही है, तो नोटिस में कोई भी बात यहाँ पर कही गई है तो वो आपकी रियल बात ही कही जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में देखेंगे। अब हम पोस्टें जो हमने आप सभी को भी बताया था कि पोस्ट के बारे में, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर देखिए ये पोस्ट आपकी कौन सी है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ द जो है ये जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। इन दोनों पोस्टों की जब बात करते हैं तो क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपकी चाहिए। इसका मतलब है यदि आप बीए करे हैं तब भी आप डाल सकते हैं, यदि आपका बीकॉम है, यदि आपका बीकॉम है तब भी आप डाल सकते हैं। यानी आपका यदि ग्रेजुएशन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन दो पोस्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है कनौलदगे ऑफ जो है वर्किंग ऑन कंप्यूटर। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर का, आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, कंप्यूटर का नॉलेज होगा तभी तो आप इस पोस्टल जो असिस्टेंट के वर्क को जो कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री, यानी आपका पास बीए है तब भी डाल सकते हैं, बीकॉम है तब भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन आपके पास यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास साथ साथ में ही कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, या कंप्यूटर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट हमारी कौन सी है, तो अगली पोस्ट यहाँ पर देखिए, अगली पोस्ट हमारी है पोस्टमैन, जो है पोस्टमैन की बात। और यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इनमें हमको क्या चाहिए, तो इन पोस्टों में हमको अप्लाई करने के लिए यदि हमारा 12th निकल चुका है, यदि हमारा 12th निकल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि लोकल लैंग्वेज ऑफ जो है पोस्टल, यानी कहने का मतलब है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहा है, कोई हरियाणा से अप्लाई कर रहा है, कोई उत्तराखंड से अप्लाई कर रहा है, तो जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको क्या है, वो आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और कंप्यूटर का भी यहाँ पर ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरीके से लिखी, ठीक है। आप इस नोटिस को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मेन चीजें हैं वो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अब एक पोस्ट आपकी बची, आपकी जो एमटीएस की थी, एमटीएस की जो पोस्ट थी वो आपकी बची। इसमें सैलरी हमने आपको बताया था कम है। यहाँ पर देखिए ये एमटीएस की पोस्ट की बात हो गई, मल्टीटास्किंग आपकी टेस्ट स्टाफ की बात हो गई। यहाँ पर देखिए इसमें यदि आप 10th पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास है, एनी अदर बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड हो, यदि आप 10th पास है तो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमने बात की। अब आगे नोटिस में देखते हैं कि आपके मेन मेन पॉइंट यहाँ पर क्या कहे गए हैं। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका देखिए क्या खेल है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पोस्टें आपकी जो हैं, ये पोस्टें आपकी उनके लिए हैं जो स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स यानी कि हम गेम की बात कर रहे हैं। ये पोस्ट, इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स में कौन कौन से बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे कोई बच्चा क्या होता है, कोई अंतरराष्ट्रीय जैसे लेवल से कोई खेल रहा है, कोई आपका जो इंटरनेशनल लेवल से खेल रहा है या आपका नेशनल लेवल से खेल रहा है, उनके लिए ये पोस्ट है। किन किन के लिए पोस्ट है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको जो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। नेशनल
यदि आप नेशनल लेवल से खेल चुके हैं या आप जो है कोई भी टीम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या आपके पास उसका कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप जो है इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से खेल चुके हैं या उसको कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारे गेम दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये सारे गेम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट से यदि यहाँ पर तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नोटिस आ गया, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक चीज क्लियर कर लीजिए कि यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, कितने स्पोर्ट्स हमारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है 65 हमारे स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। यदि कोई भी यहाँ पर आप स्पोर्ट्स से हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल भी आपका दिया हुआ, क्रिकेट भी वहां पर दिया हुआ, तो सारे जितने भी गेम आपके होते हैं सारे गेम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपके नोटिस में आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके देखते हैं यहाँ पर कि हम जो है इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये फार्म यहाँ पर एक पीस नोटिस में एक चीज और भी दी गई है कि वो चीज क्या है कि इसको यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम जो कहाँ कहाँ से इसको अप्लाई करेंगे, कोई अदर साइड से इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जो इसकी मेन साइट है वहां से ही इसको अप्लाई करेंगे। तो 12 नंबर पे आ जाइए, हाउ टू अप्लाई। इसको हम अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो ये आपकी जो है साइड यहाँ पर दी हुई है, इसी साइड से जो है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसी साइड से इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस साइड के अलावा हम कोई अदर साइड नहीं यूज करेंगे या अदर साइड यूज नहीं करेंगे, वहां से अप्लाई हमको नहीं करना है। अब इसमें एक चीज बचती है कि हम जो है हमारे पोस्टें कौन कौन से जो है राज्य में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए कि आपकी जो पोस्टें हैं वो हमने आपको यहाँ पे देख लीजिए, टोटल पोस्टें सबसे पहले देख लीजिए। टोटल हम पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो जो है यहाँ पर 1899 हमारी टोटल पोस्टें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने बताया था कि अलग अलग राज्य वाइज पोस्टें आपकी निकलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल पोस्टें 5 हैं, टोटल पोस्टें आपकी 5 हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपके जो है पोस्टल असिस्टेंट की है, सॉर्टल असिस्टेंट की है, पोस्टमैन की है, मल्टी असिस्टेंट की है यानी स्टाफ की है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी एमटीएस की है। इस साइड में जितनी भी चलेंगे सारी एमटीएस की होगी, यहाँ पर आपकी इसकी होगी, यहाँ पर आपकी जो पोस्टमैन इसकी होगी, यहाँ पर सारा जो है सीरियल वाइज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी पोस्टें निकली हैं। तो पोस्टल की यहाँ पर 27 निकली है, सॉर्टल की यहाँ पर सॉर्टिंग की आपकी जो है 2 निकली हुई है, पोस्टमैन की आपकी 15 निकली है, और अब एमटीएस की बात करते हैं तो 17 निकले हैं, गार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई वैकेंसी इनकी नहीं है। तो जिस राज्य से आप यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो सारी चीजें यहाँ पर देख लीजिए। यदि आप असम से हैं तो यहाँ पर देख लीजिए असम से हैं, यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वाले भी देख सकते हैं, दिल्ली वाले देख लीजिए 34 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 0 यहाँ पर और 29 यहाँ पर है, ठीक है। इन सारी चीजें देख सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश वाले देख लीजिए 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 पोस्टें यहाँ पर है, यहाँ पर 0 पोस्टें हैं और 6 पोस्टें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी मेन आपका क्या रहता है, मेन आपका उत्तर प्रदेश रहता है। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आपके 15 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है और 45 यहाँ पर है। यहाँ पर आपकी गार्ड्स की 0 है, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में बहुत सी वैकेंसी दी हुई है, 110 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, 108 गार्ड्स की यहाँ पर 108 यहाँ पर है और गार्ड्स की आपकी 0 है। और यहाँ पर बात करते हैं एमटीएस की आपकी 124 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है 598 पोस्टें हैं, यहाँ पर आपकी 143 पोस्टें हैं, यहाँ पर 585 पोस्टें हैं, यहाँ पर 3 पोस्टें हैं जो कि आपके सभी के सामने हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, ठीक है। और एमटीएस की बात करते हैं तो 570 यहाँ पर है, यानी इन सब का हम यदि टोटल करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाता है, तो टोटल हमारा 1899 पोस्ट हमारी आप सभी के सामने निकल कर आती हैं, ठीक है। तो सभी राज्य वाइज सारी पोस्टें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फार्म भी दिखाई दे रहा हूँ कि आपके जो फार्म यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमन भाषा भी है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। जैसे यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं, तो आपको वहां की भाषा आनी चाहिए। यदि आप बिहार से हैं तो हिंदी आपको आनी चाहिए। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। यदि आप गुजरात से हैं तो आपको जो गुजराती आनी चाहिए। यानी यहाँ पर जिस राज्य से आप जो है फार्म अप्लाई करेंगे उस राज्य की कॉमन सी भाषा जो आपकी रहती है वो आपको जो है अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके फार्म फिल का पूरा यहाँ पर दिया है कि आपको फार्म कैसे फिल करना है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, एक बार पूरे आपको जो दिखाई दे रहा हूँ सारा अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि फार्म आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो जो साइड हमने आपको बताया था 12 नंबर पर साइड दी हुई थी वहीं से आपको फार्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये आपकी जो है वैकेंसी आपकी जो है स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए है। बाकी यदि आप जो है नेशनल लेवल से खेल चुके हैं या यदि आप इंटरनेशनल लेवल से खेल चुके हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है गेम का
गेम तो हमने बताया था, यहाँ पर 60 जो है 5 शायद गेम दिए हुए थे। यदि आपके पास इन गेम में से किसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जो वो सर्टिफिकेट लाकर अप्लाई कर सकते हैं। साइड 12 नंबर जो है पॉइंट पर साइड दी, वहीं से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि सारी वैकेंसी आपकी जो है वो ग्रुप सी की वैकेंसी, सैलरी अच्छी खासी भी इसमें मिलने वाली है। तो यही हमारी पोस्टें थी जो आपकी, जिसका नाम हमने अभी आप सभी को बताया था कि आपकी जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी तरीके से काफी पदों पर भी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें भी अभी भी कोई आपके पास डाउट हो तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उससे आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, ताकि वहां पर कोई भी बदलाव यदि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है तो वहां पर जो है अपडेट कर दिया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट माध्यम में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।